लगा बनाने के लिए, वो है कल की सिर्फ एक क्यों है, अनेक क्यों नहीं है। ओके, सो दैट इज द टॉपिक, कल की सिर्फ एक क्यों है, अनेक क्यों नहीं है। तो इसका उदाहरण मतलब सिंपल ही है। अगर हम स्ट्रिक्टली पुराण के हिसाब से जाएंगे, मिक्सचर खाते खाते बताऊंगा। वैसे यूट्यूब का एआई बोलता है कि देखो, अगर आप पहले 2 मिनट टाइम वेस्ट करोगे तो उसके बाद कोई रहेगा नहीं सुनने के लिए, लेकिन मैं करूंगा, मैं टाइम वेस्ट करूंगा। क्यों? क्योंकि जिनको सच में इंटरेस्ट है वो सुनेंगे। अच्छा, 30 सेकेंड्स मैंने ऑडियो के बारे में बात किया, 30 सेकेंड्स मैंने पुराने जन्म के बारे में बात किया, 30 सेकेंड्स में बूंदी मिक्सचर के बारे में बात कर रहा हूँ। तो क्या है? तो लोग भाग जाएंगे। मतलब 1.5 मिनट मैंने टाइम वेस्ट किया। तो टाइम वेस्ट किया करके लोग भाग जाएंगे, तो भाग जाने दो ना, हमको क्या पड़ी है। मैं कोई व्यूज के लिए थोड़ी वीडियोस बनाता हूँ, राइट? इवन इफ 20-30 पीपल सच्चे मन से जो ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि सभी तो यही बोलेंगे कि हाँ, इधर इस जगह पर गलकी पैदा होंगे, इधर घूमेंगे, इधर रहेंगे। मीनवाइल मैं ऐसे बैठा रहूँगा मिक्सचर खाते खाते, और फिर मैं गाना गाऊंगा। वो कौन सा है वो, बरसेगा सावन झूम झूम के, ऐसे मैं गाना गाऊंगा। क्यों गाऊंगा? क्योंकि बहुत पसीना हो रहा है, फिर से लल पीरियड हो गया है। आईएमडी बोलता है कि बारिश हो गया है, लेकिन 3 दिन से बारिश नहीं हो रहा है। बोलता है रात को बारिश हुई थी, लेकिन बारिश नहीं हो रही है, और ह्यूमिड वेदर हो गया। और अभी अभी 5:45 5:55 के टाइम पे मैंने गाना गाया, झूम झूम के। दो आई एम नॉट सिंगिंग फॉर एनी करीना कपूर, आई एम नॉट शाहिद कपूर। हाँ, तो किसी ने बोला टकलू अंकल ये वो करके ट्रोल किया, ठीक है, ओके सर। सी, आदमी टकला है या उसके बाल हैं या वो सुंदर है या असुंदर है, असुंदर मतलब राइट, हिंदी वाले कुरूप, जो भी है, मैंने जैसे ही 5:55 को गाना गाया, बरसेगा सावन, 5:56 को बारिश हुआ इधर बेंगलोर में। डेमो देना पड़ता है, डेमो डेमो। हाँ, आ गया, शुरू शुरू हो गया। सुशांत वीर मतलब यू आर राधिका जी। व्हेन विल कल की कम, कब पैदा हुए हैं? ये देखो बेंगलोर का मौसम देखा, बारिश हुआ, सही मैंने गाना गाया। सो दैट इज व्हाट, कल की सिर्फ एक है, और कब आएगा, कब आएगा का क्या मतलब है? मतलब कुछ क्वेश्चन है वो, कब आएगा का मतलब क्या है कि मतलब कहाँ आएगा? इधर आएगा, मेरे घर पे आएगा, या सामने आएगा, टीवी में आएगा, दूरदर्शन में आएगा, या मोदी जी से मिलेगा, या फॉरेन जाएगा? व्हाट एग्जैक्टली इज द क्वेश्चन? माई टीम लीडर इज कृष्णा जी, ही इज कल की इनकारनेशन। ओके, उनको बोलिए प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। सो मेरा पॉइंट सिंपल है कि कल अवतार सिर्फ एक होता है। राम के टाइम में देयर वाज नो दूसरा राम। अभी मतलब क्या बोलते हैं हम, मेंढक की तरह आ रहे हैं हर ऑफिस में, हर गली में, गली गली में फिरता है, तू क्यों बन के बंजारा, आ मेरे दिल में बस जा, मेरे आवारा कल की। मतलब इतना भक्ति हो गया है कि आपको सब में कल की दिख रहा है। कल तो कोई ये भी बोलेगा कि ट्रंप ही शायद कल की है, क्योंकि कुछ लोग हैं ऐसे। अभी जैसे अभिषेक बोल रहा है कि उसका टीम लीडर ही कल की है, या तो वो सीरियस है, या मतलब ही इज जस्ट ट्राइंग टू डिस्टर्ब मी एंड डिस्टर्ब अदर्स। यस मिस्टर अभिषेक, यू वांट सम अटेंशन, प्यार नहीं मिल रहा है लाइफ में, हाँ?
या तुम्हारी टीम लीडर एक लड़की है, व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाई आर यू कॉलिंग हर कल्कि? हर और हिम। ऐसे ही मेरे को याद है, ये कल्कि का जो भूत है ना, वो कैसे मतलब पूरा दुनिया में फैला, मैं बताता हूँ। नेचुरली ही वो तो 2018-19 में मेरे कंपनी में किसी प्रोग्रामर को हम ले रहे थे। ओके, मैं नहीं, मैं रिक्रूटमेंट, प्रोग्रामर्स का रिक्रूटमेंट मैं नहीं करता, मैं राइटर्स का करता हूँ, क्योंकि मैं राइटर्स का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ। तो वो बोला, जो बंदा एक्चुअली सेलेक्ट हो गया था, यू नो व्हाट ही सेड, मैं विष्णु अवतार हूँ, मुझे पता चला कि मैं विष्णु हूँ, और वो जॉब ज्वाइन नहीं किया। तो ये मच बिफोर दिस कल्कि वेव यू कैन से 2019-20 से बुखार चढ़ गया है। कोई बोलता है, अपना एड्रेस भी देता है, मैं महाराष्ट्र से हूँ, कोई सो एंड सो सेवाग्राम से, मेरे माता का नाम सुमति है, फादर का नाम विष्णु यस है, एंड ऑल दैट। सो अभी क्या है ना कि हर गली में, हर नुक्कड़ में कल्कि है। लेकिन जब राम जी थे, कोई ऐसा नहीं बोलता था कि मैं राम हूँ, मैं राम हूँ, क्योंकि तब सोशल मीडिया नहीं था, तब अटेंशन के भूखे नहीं थे, एंड जेन्युइन भक्ति था। जिन जो भी भक्ति मार्ग में थे, जेन्युइन भक्ति था, या शायद वो यही सोचते थे हमारे राजा हैं, हमें उनको प्रणाम करना चाहिए क्योंकि वो धर्म का पालन करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन अभी क्या है कि देर आर सो मेनी दावेदार्स। तो उन्हीं का मैं ये थोड़ा बुखार को थोड़ा ठीक करो, क्योंकि मैंने भूत प्रेत से भी फाइटिंग किया है। कैसे, मैं बताता हूँ। आज तो मेरा थोड़ा सुनना पड़ेगा लोगों को, अगर इंटरेस्ट है तो मेरे ओनर की जो बहू है, उसके उसके बॉडी से एक भूत निकल के ऐसे चला। ओके, तो वो बहुत डर गया, तो वो मेरे पास आ गया। वो सोचा अच्छा ज्योतिषी है तो इसको ये सब भी आता होगा। तो मैंने बोला देखो भाई, मतलब तुम्हारे घर के सामने पीपल ट्री है, तो अच्छा है, शायद वो चली गई है तो और नहीं आएगी। नो प्रॉब्लम, चिंता मत करो, राइट। लेकिन वो और परेशान हो गया। उसके बाद क्या, उसके फादर के अंदर भूत चढ़ गया, वो संस्कृत में बात करने लगा। मैंने बोला देखो, आप अपने फादर को एक दरगाह ले जाओ, मस्जिद ले जाओ, वहाँ ये ऐसे ऐसे झाड़ू मारते हैं ना, उनको वो ठीक कर देंगे। लेकिन पहले आप उनको हॉस्पिटल ले जाओ, हॉस्पिटल में इंजेक्शन दो, मतलब नॉर्मल फीवर का। अगर उसका भूत उतर गया तो ठीक है, वरना आपको ये पीर बाबा ये सब के पास जाना पड़ेगा। सच्ची घटना है ये सब। तो मेरे साथ ये सुपर नेचुरल इवेंट्स हुए हैं। मैं भी एक रिसर्चर हूँ। आपने जो भी, मैं पुराने वीडियोस इसलिए डाल रहा हूँ कम्युनिटी में ताकि लोगों को पता चले कि एक्चुअली मैं कौन। इनफैक्ट कल्कि का पार्थ का एक फ्रेंड भी है, नीलांबर की नीलेश संबड़ी। उसने कल्कि का पार्थ को बोला कि मैं सबसे बड़ा नास्तिक हूं और विष्णुद्रोही हूं, जबकि मेरे जितना क्वालिटेटिव कंटेंट, अभी देखिए कुछ लोग हैं, उनका नाम नहीं लूंगा, वो 3 साल से एक ही वीडियो बना रहे हैं, 3 साल से एक ही वीडियो बना रहे हैं, कल्कि और वैष्णवी की शादी कब होगी। ओके, ऐसे भी यूट्यूबर्स हैं, ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिनका घर शायद कल्कि के वीडियो से ही चलता है। मेरा घर कल्कि के वीडियो से नहीं चलता है, ना किसी वीडियो से चलता है। मेरा घर चलता है मेरे इन मासूम हाथों की वजह से, जो मैं 25-26 साल से मैं टाइपिंग कर रहा हूँ, कंप्यूटर पे गेम्स बना रहा हूँ, राइटिंग कर रहा हूँ, ओके, प्रोग्रामर्स के साथ बैठा हूँ। कल्कि मेरे लिए अनदर टॉपिक है बस, उन लोगों के लिए शायद वही है। इसलिए उनके चाचा, फूफा, भाई, बहन, बेटा, किसी को भी कल्कि मान लेते हैं, या खुद को मान लेते हैं, शायद वो भी हो सकता है, उनका वही काम है। लेकिन वो कभी पुराण नहीं पढ़ते, कभी पुराण निकाल के नहीं पढ़ते कि सिर्फ एक ही कल्कि हो सकता है। तो उनको लगता है कि सिर्फ उनका जो भी रिलेटिव है या खुद वो कल्कि है। लेकिन तब वो परेशान हो जाते हैं जब देखते हैं कि और 25 कल्कि आ गए। कल्कि वीडियोस देखने वाले अगर मान लीजिए 1000 हैं, तो उसमें 500 कल्कि ही हैं, क्योंकि उनको लगता है वो कल्कि है। अभी तक शायद मैंने 100 या 200 लोगों को ऐसे ही ब्लॉक किया,
मेरा जिला somebody, उत्तर प्रदेश रायबरेली, इधर से ही। तो मैंने बोला देखिए पिछले जन्म में वैष्णवी जो है वो साउथ इंडियन थी, ओके, उनके फादर का नाम रत्नाकर था। फिर राम जी उनको बोलते हैं त्रिकुटा में जाओ वेट करो, तो वो यहाँ साउथ से नॉर्थ गई। तो मैं बोला बस स्पेक्यूलेशन कि हो सकता है इस बार भी वैष्णवी साउथ में पैदा हो या साउथ को आए। नहीं 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 नहीं, इमीडिएट रिएक्शन, नो 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 वे, नहीं। कुछ लोगों ने तो वीडियो भी बना दिया, ऐसे कैसे, हम यूपी में ही राम का जन्म हुआ, यूपी में कृष्ण का जन्म हुआ, यूपी में ही राधा का जन्म हुआ। एक्चुअली सीता मिथिला जो है नेपाल में, बट एनीवेज डजंट मैटर, क्योंकि एक बार आप वो तो वैष्णवी का भी नॉर्थ इंडिया में यूपी में ही जन्म होगा। गुड इवनिंग ट्रुथ ऑफ लाइफ। यार तुमको मैं ब्लॉक किया, तुम कैसे वापस आ गए? तुमको ही ब्लॉक किया था क्या? मतलब मेरे आधे जो लोग होते जो कमेंट करते हैं या लव देते, मैं उनको रिप्लाई भी करता हूँ, लेकिन वो फिर से 15-20 हजार साल तक रिप्लाई नहीं करते। क्या तुम वही थे? मतलब एक्नॉलेजमेंट नहीं, कुछ नहीं, बट यू एक्सपेक्ट लव, यू एक्सपेक्ट वैलिडेशन। तो मुझे याद नहीं वेदर इट वाज यू और समबडी एल्स जो हॉस्पिटल में है। तो तुम ही हो हॉस्पिटल में? अच्छा, मैंने तुम्हें कभी ब्लॉक नहीं किया, तो वो दूसरा ट्रुथ था शायद, उसका आईडी में भी ट्रुथ है। नहीं, तुम लोग को कैसे पता चलेगा कि मैं ब्लॉक किया कि नहीं? हाउ विल यू नो? तुम लोग कमेंट करते रहोगे बेचारे, लेकिन वो कमेंट जस्ट समझ लेना, अगर मैं लव नहीं दे रहा हूँ या 3-4 कमेंट डाल दिया और मैं लव नहीं दे रहा हूँ, मतलब आप ब्लॉक्ड हो, आपको दिखेगा आपका कमेंट। तो कल की सिर्फ एक है बस, 1000 कल की नहीं है, क्योंकि सिर्फ एक के अंदर क्रिया होता है। अभी नाउ कमिंग टू नूर अनंता, लॉट ऑफ नूर अनंता फैंस आर कमिंग टू माय चैनल, वही कल की है। तो उसके गोद में कौन है? ओके, शी इज कल की, तो वो क्या कल की 3.0? वो कौन है? चिट्टी द रोबोट मूवी में रोबोट के 3 लेवल्स है। 1.0 अच्छा रोबोट, दूसरा रजनीकांत वो ईविल रोबोट 2.0, और तीसरा जो है वो पक्षी है, पक्षी। तो उसका जो इसमें जो बच्चा बैठा है डॉल, क्या वो कल की है कि ये कल की है? तो उसके बहुत सारे फॉलोअर्स मेरे पास आके बोल रहे हैं कि आप उसको घोषित कर ही दो कि वही कल की है। तो उसका गोदी में जो बैठा है वो कौन है? वो तो खुद टीवी में जाके स्टेटमेंट दे कि वो कल की है। सो नाउ इज इट दैट शी इज कल की और ही इज कल की और बोथ आर कल की और व्हाट? एंड शी सेड सम क्रिया, बट इफ यू आस्क कौन सा क्रिया? क्योंकि देखिए आप कहीं भी जाओ, कोई भी कल की यूट्यूबर या कोई भी किसी के पास भी जाओ, ना शास्त्र का ज्ञान है, ना योग का ज्ञान है, ना वशिष्ठ का ज्ञान है, ना सप्तऋषि का ज्ञान है। आप उनसे सिंपल सा क्रिया बोल रहे हो ना, कौन सा क्रिया एग्जैक्टली वो बताओ। इज इट अ ब्रीथिंग प्रोसेस? इज इट योगा? या इज इट उल्टा टांग पे मतलब कर रहे हैं या श्री यंत्र कर रहे हैं? व्हाट एग्जैक्टली इज दैट क्रिया जिसके वजह से वो कल की 8 साल का जो डॉल है वो कल की बन जाएगा या इनके अंदर कल की आ जाएगा? व्हाट एग्जैक्टली क्रिया? जबकि मैंने बहुत क्लियरली क्रिया का प्रोसेस बताया कि इट इज मानव, फिर ग्रह, फिर देवता। इट इज ए स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। पहले स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर का मैंने ऑलरेडी समझा दिया। ऊर्जा जो है अभी सूरज का डायरेक्ट सूरज के सामने खड़े हो जाएगा क्या हनुमान की तरह? मुंह जल जाएगा। सो सूरज का ऊर्जा पैनल पे गिरेगा, सोलर पैनल पे, उसके ऊपर भी मैंने काम किया। मैंने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पे भी काम किया। मैंने इनफैक्ट 25 to 30 डिफरेंट सब्जेक्ट्स में काम किया। सो सब्जेक्ट की तरफ मेरे को मार नहीं सकते, राइट? सब्जेक्ट के बेसिस पे तो मार ही नहीं सकते। अगर पुराण के एंगल से आएंगे नहीं मार सकते, क्योंकि वो भी ना सब पढ़ लिया। और किसी यूट्यूबर के पास बहुत ज़्यादा टाइम है तो वो बोलेंगे कि एक आदमी है जो बहुत अहंकारी है अपना ज्ञान को लेके, जब देखो ज्ञान डिंग डिंग करता रहता है एंड ऑल दैट। ठीक है, मैं बहुत ही महापापी हूँ, मेरे को ज्ञान नहीं देना चाहिए, मेरे को यूट्यूब चैनल बंद करके आई शुड गो अवे समवेयर। ठीक है, तो ज्ञान कौन देगा तब? ठीक है, मैं अहंकारी हूँ,
मैं बस सुबह शाम ज्ञान 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 करता रहूँ, तो हु विल गिव यू नॉलेज देन? क्योंकि बाकी जो भी दे रहे हैं वो तो गलत ज्ञान दे रहे हैं। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि ये अहंकारी है, जस्ट सुनो, अच्छा लगे तो फॉलो करो, नहीं अच्छा लगे तो कौन बोल रहा है कि अभी मुझे कभी-कभी यही लगता है कि जो मुझे प्यार करते हैं वो शायद 2 मिनट में भाग जाते हैं वीडियो देख के। फिर मस्ती में आपका गाना अच्छा लगता है, आपका वीडियो अच्छा लगता है करके चले जाते हैं। और जो हेटर्स होते हैं हर सेकंड को देखते हैं। मैं 26 मिनट का वीडियो बना 26 मिनट देखेंगे, फिर उसके अंदर सारे मिस्टेक्स ढूंढेंगे, फिर उसको सवाल करेंगे, राइट? क्या ये मतलब क्या प्रोसेस है ये? ठीक से सुनो, इट डजंट मैटर मैं ज्ञान दे रहा हूं या कोई भी ज्ञान दे रहा है, ज्ञान सही होना चाहिए, वो ऑनेस्ट होना चाहिए। मैं भी तो सभी का ज्ञान सुनता हूँ। मैं 1 मिनट देखता हूँ, वो चावल देखता हूँ, चावल खराब है, मतलब ठीक से ये नहीं हुआ तो मैं वो वीडियो छोड़ देता हूँ। और मैं ये भी पैटर्न ऑब्जर्व करता हूँ, अच्छा ये भाई साहब का ये स्टाइल है, ये मतलब यही टॉपिक बात करेंगे, 4 दिन सुनूंगा, बोर लगेगा, छोड़ दूंगा। मैंने एटलीस्ट 50-60 डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे बात किया, सिर्फ कल की नहीं। कल की के मतलब मैंने अगर 2600-700 वीडियो बनाया, उसमें 50 to 70 कल की के हैं, बाकी सब राइट। ओके, नाउ लेट अस सी द क्वेश्चंस। हेलो सर। कुछ क्वेश्चंस हैं। एक्चुअली आई नो कौन गलत है, कौन गलत है, किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। तो राधिका जी बोल रही है रियल कल्कि विल नेवर एक्सेप्ट और से दैट ही इज कल्कि। पॉइंट वो नहीं है, वो भी आजकल एक ये हो गया। अब श्रीराम जी अगर हनुमान जी से मिलेंगे तो बोलेंगे ना मैं श्रीराम हूं। कल्कि नाम नहीं है, अवतार है। लेकिन ठीक है, अगर कल्कि का नाम भी कल्कि हो गया, आज के ज़माने में ऐसा कोई नाम नहीं रखता है। लेकिन हाँ, कुछ लोगों को मैंने देखा है। इनफैक्ट वो कौन सा मूवी है, जवान, उसमें एक लड़की का नाम कल्कि रहता है और हीरोइन भी एक है ना, कल्कि कोचलिन। लेकिन पॉइंट वो नहीं, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग। वो कभी नहीं बोलेगा कि वो कल्कि है, वो कभी नहीं बोलेगा कि वो कल्कि नहीं, वो कभी नहीं बोलेगा कि मैं ही वो अवतार हूं, 10वां अवतार संत रामपाल। एंड देन नाइट को जेल। तो ये लोग क्या बोलेंगे, श्री कृष्ण भी तो जेल में पैदा हुए हैं। श्री कृष्ण जेल में पैदा नहीं हुए, बेवकूफ, स्टूपिड्स, इडियट्स, गधे। श्री कृष्ण जेल में कैसे पैदा होंगे? जेल में उनके फादर वसुदेव, उनकी मदर देवकी थी, दैट इज व्हाई ही वाज बोर्न देयर। उसको आप अपना जेल का प्रोग्राम से कंपेयर कर रहे हो। तो ये बहुत सारे लोग जो जेल जाते हैं, पाप करते हैं, वो बोलते हैं श्री कृष्ण भी तो जेल में गए थे। श्री कृष्ण जेल में नहीं गए थे बाप। श्री कृष्ण को जेल में जन्म लेना पड़ा क्योंकि उनके मदर वहां है। अगर वो केजीएच हॉस्पिटल में होते तो वहां पैदा होते। मतलब आर्ग्यूमेंट के लिए भी, मतलब ये जो बाबा लोग है ना, पुकी बाबा, कौन है पुकी बाबा, डू यू नो पुकी बाबा? डू यू नो पुकी बाबा? तो एक पुकी बाबा है, तो पुकी बाबा टाइप का लॉजिक है ये। अच्छा, श्री कृष्ण जेल में गए और जेल में पैदा हुए। मैं जेल गया, मैंने 2 मर्डर किया। श्री कृष्ण ने शिशुपाल का मर्डर किया, शिशुपाल का मर्डर किया, और कौन का, रुकुमा का मर्डर किया। मैंने भी 2 मर्डर किए, तो मैं श्री कृष्ण हूं। हैं, ये चल रहा है। दैट इज द लो लेवल ऑफ अनिरुद्धाचार्य। वो भी श्री कृष्ण का बेटा या पोता था शायद। सच है, सैड थिंग। अच्छा, कल की घोड़े पे आएंगे तो 90% लोग यही सोचते हैं कि घोड़े पे आएंगे। 10% लोग जो मेरा बात सुनकर थोड़ा
दे स्टार्टेड अप्लाइंग लॉजिक। ओह, नहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं ना कि दुनिया खत्म हो जाएगा तो क्या रहेगा, फिर से हमको घोड़ा यूज करना पड़ेगा। तो वाई मैन वाई, तो मैं घोड़ा पे बैठूंगा, मैं कल की हो जाऊंगा। कॉन्वर्स इज नॉट ट्रू। श्री कृष्ण चमत्कार करते हैं, चमत्कार करने वाला श्री कृष्ण नहीं है। हर घोड़ा पे बैठने वाला श्री कृष्ण कल की नहीं है। नो, बट सम पीपल इंसिस्ट ऑन घोड़ा ओनली। मेरे को घोड़े पे ही बैठना है क्योंकि वहां शास्त्र में लिखा है घोड़ा। तो कुछ लोग जो अपने आप को कल की मानते हैं, 1 सेकंड के लिए घोड़े के पास चले जाएंगे, घोड़ा को चुमा देंगे या घोड़े पे बैठ जाएंगे, फिर वो वीडियो अपलोड कर देंगे, बोलेंगे कि मैं ही हूं। तो ये वही बात हुआ। मैं बचपन में, मतलब दिस इज कॉल्ड क्या बोलते 5-year-old मेंटालिटी। जब मैं 5 साल का था, पिताजी बोलते थे कि आइंस्टीन बहुत महान साइंटिस्ट है। अच्छा, उस टाइम मुझे इल्यूमिनेटी ऑब्वियसली कुछ पता नहीं है ना कि आइंस्टाइन क्या है। तो आइंस्टाइन छोटे छोटे अक्षर में लिखता था, मतलब कैपिटल लेटर भी छोटे अक्षर में। तो मैं भी वही किया, मैं भी सब छोटे छोटे अक्षर में लिखना शुरू किया। आप समझ रहे हैं? तो छोटे अक्षर में लिखा तो पिताजी को दिखा, देखो देखो मैं भी छोटा अक्षर में। तो पिताजी बोले कॉन्वर्स इज नॉट ट्रू। अगर आपके मैथ्स टीचर इंग्लिश में बात करते थे तो ये आपने सुना होगा, थीरम, कॉन्वर्स इज नॉट ट्रू या कॉन्वर्स इज ट्रू, ये थोड़ा सुना होगा आपने मैथ्स में, गणित में, या कभी क्लास ही नहीं गया, क्लास में ठीक से बैठे नहीं। आई डोंट नो अबाउट यू गाइस, बट मैं तो बहुत स्टूडियस स्टूडेंट था। मेरे को लगता था कि बहुत सारा अच्छा से पढ़ाई करने से लाइफ में तरक्की होगी। वो बाद में जाके पता चला कि इसका कोई यूज़ नहीं है। लेकिन जब तक मैं बैठा था स्टूडेंट, अच्छा बच्चा था, रामुड़ मंची बालुडू हम जैसे तेलुगु में बोलते हैं। तो कोई घोड़े पे बैठने से कल की नहीं बनेगा, कल की नाम रखने से कल की नहीं बनेगा, शंभल ग्राम में पैदा होने से कल की नहीं। जैसे कि कल कोई नेपाल वाला, उसको ब्लॉक करना पड़ा, वो बोला हमारे यहाँ शंभल ग्राम एक पवित्र स्थल है। आप लोगों के लिए मुझे तो पता नहीं कि हमारे नेपाल में शंभल ग्राम पवित्र स्थल है। आपको पता है मैं एक्चुअली किसको ब्लॉक करता हूँ? ऑफ कोर्स ट्रोल्स को तो ब्लॉक करता हूँ। मैं उनको ब्लॉक करता हूँ जो स्टेटमेंट देते हैं। स्टेटमेंट, विनम्रता तब होती है जब कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, सर अच्छा ऐसा रिसर्च है, वैसा रिसर्च है, ये क्या है, वो क्या, वो एक टाइप का हो गया। ओके, लेकिन दूसरा, अभी देखिए ये इन्होंने क्वेश्चन पूछा, वो ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग ना स्टेटमेंट देते हैं। स्टेटमेंट जैसे कि कल की 6 फुट के होंगे, कल की शाम को कचौरी खाते हैं, कल की हमारा शंभल ग्राम में पैदा होंगे। शंभल ग्राम में गया तो वहां कोई नहीं है, उल्टा इनफैक्ट वहां क्या बोलते हैं, हिंदू मुस्लिम कुछ राइट्स भी हुआ लास्ट 2 ईयर से। स्टेटमेंट जो देते हैं ना उनको भी मैं ब्लॉक करता हूँ। वो शायद बहुत प्यार से स्टेटमेंट देते होंगे, मतलब आई थिंक उनके माइंड में विनम्रता होगा, लेकिन उनको मैं ब्लॉक करता हूँ। ओके, स्टेटमेंट समझ रहे हो? जैसे कि ये फाइनल है, मतलब जैसे कि उनको पता है, जबकि घंटा उनको कुछ भी नहीं पता। मतलब ना उन्होंने रिसर्च की, ना उन्होंने पढ़ाई की, ना उन्होंने गहन अध्ययन किया, ना उन्होंने स्पिरिचुअलिटी फॉलो किया, ना उन्होंने मेडिटेशन किया, कुछ नहीं। सडनली वन फाइन डे यूट्यूब खोला, सब लोग कल की बोल रहे हैं, हाँ कुछ मैच हो रहा है, मैं ही कल की हूँ। तो फिर स्टेटमेंट तो डायरेक्टली नहीं बोल सकते, क्योंकि किसी ने बोल दिया कि कल की, अपने आप को नहीं बोलेगा कि वो कल की है। तो ये लोग क्या करेंगे, कल की शाम को ग्रीन शर्ट पहनते, कल की क्या बोलते हैं वो घुंघराले बाल वाले होंगे। बाल इज द क्राइटेरिया नाउ, उनके बाल ना घुंघराले होंगे। केशव, क्योंकि केशव, कृष्णा का नाम केशव, केशव इज हेयर केश। तो वो क्या बोलते हैं, नवरत्न ऑयल लगाएंगे और उनका बाल बहुत सुंदर होगा। हमारी तरह ऑब्वियसली बुड्ढे बुड्ढे नहीं होंगे, बहुत ही यंग डायनामिक 24 ईयर्स ओल्ड सोल्जर होंगे। बट हाउ डिड यू नो? मेरा क्वेश्चन वही है, मेरा क्वेश्चन यही है, आपको कैसे पता? मैं एटलीस्ट बताता हूं, मैंने ये कल की पुराण से बताया, मैंने भविष्य पुराण से बताया, मैंने अपने रिसर्च से दूसरे हिंदू एस्ट्रोनॉमी से बताया, मैंने बहुत सारे, मतलब ऐसे बुक से मैं कोट करता हूँ, अपना इंट्यूशन बताता हूँ, दोनों डिकोड करता हूँ, उसको ज्वाइन करके मैं बताता हूँ। आपका सोर्स क्या है? जब आप स्टेटमेंट देते हो ना कि
हरा शर्ट पहन के शाम को वो वरांडा में बैठ के समोसा विद चटनी खाते हैं। हाउ डू यू नो? तो जब भी कमेंट करते हो ना तो आप अपना सोर्स बताइए। मैंने देखा है, हाँ मेरे भाई ही कल की हैं, वो रोज शाम को आके समोसा खाते हैं। वाई ही इज ईटिंग समोसा? मतलब तब मैं सवाल करूंगा, अरे यार पूरा ईरान अमेरिका वॉर हो रहा है, व्हाट इज ही डूइंग मैन, वाई इज ईटिंग समोसा? हेल्प क्यों नहीं करता? तब बहुत सारे यूट्यूबर्स ने ये किया, अपना मतलब बिजनेस शुरू कर दिया। मतलब आ रहे हैं। मुझे याद है मैं जब प्रेस में था, बाय द वे मैं मीडिया में था, मेरा पहला जॉब मीडिया था। ओके, सो मीडिया में जब मैं था तब बहुत सारे लोगों ने मुझे उल्लू बनाया था। तो एक बार ऐसा ही यूनाइटेड कलर्स ऑफ बेनेटन की कोई तो वेस्टर्न अभी नहीं है शायद, वो यूनाइटेड कलर्स ऑफ बेनेटन का कपड़ा का दुकान, वो बोल रहा था पार्था आ जाएगा, हमारा मटेरियल रेडी है। मैं रोज उसके शॉप में जाता था। वो एक था और एक मुसलमान था, उसका कुछ गद्दी का शॉप था, वो भी ऐसे ही चिल्लाता था। बाद में उसने बोला हमारा रोजा चल रहा है इसलिए मैं ऐसे चिल्लाया, बट आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड, गाली तो दिया ना उसने। तो मेरा फर्स्ट जॉब में ही मैंने 1000 इंसल्ट्स फेस किया, 1000 गालियां खाई, क्योंकि मैं मार्केटिंग इन द प्रेस में था, एडवर्टाइजमेंट्स में। तो वैसे ही बहुत सालों से ये चल रहा है, अभी नहीं है, अभी काशीनाथ मिश्रा है। तो उनके वो बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ, कहीं भाग गए फिर आए फिर भाग गए, लेकिन अभी भी मतलब लोगों का मेमोरी जो है ना फेल हो जाता है ना, मतलब सबको पता है लेकिन फिर सब भूल जाते हैं, सब भूल भाल के फिर से काशीनाथ मिश्रा का रील्स लगा देते हैं या काशीनाथ मिश्रा को देखते रहते हैं, क्योंकि वो तो उन्होंने खुद अपने बेटे को ही कल्कि बनाया था, लेकिन लोग भूल जाते हैं ये सब बात। राइट, राधा उधर ही है, उसी एरिया में कहीं, हाँ बीजापुर जाजपुर पुरी के धाम के पास ही कहीं उनका बेटे के लिए राधा रेडी हो रही है। तो ही कीप सेइंग 2032 2000, क्यों? उसका बेटे का एज तब तक शायद 20 साल हो जाएगा। राइट, लॉजिक नहीं समझते लोग, सब अपना स्पेशल कल्कि को रेडी कर रहे हैं, लेकिन मैंने जैसे बताया उसके बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक है। मैंने क्या बोला, कल्कि मानव रूप में होंगे लेकिन वो आपको दिखेंगे नहीं, जो एक्चुअल काम कर रहा है वो ऊर्जा कल्कि है, क्योंकि कल्कि इज नॉट ए लोकल गॉड। ऐसा नहीं है ना कि इधर बेंगलोर में इस कंटोनमेंट एरिया में ही वो काम करेंगे, समोसा खाएंगे, नो इट्स नॉट लाइक दैट। कल्कि विल चेंज द सिस्टम्स पूरे दुनिया में। अभी युद्ध चल रहा है, उसका अगर उसका अंत होगा उसके बाद क्या होगा, क्या प्रोसेस होगा, जैसे एप्स्टीन फाइल्स का एक्सपोज होना, ये सब एक इंसानी कल्कि नहीं कर सकता है, तो ऊर्जा कल्कि। तो उससे बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक आया, अरे मैं था ना कल्कि, मेरे को ये सब करना चाहिए था, मेरे को एप्स्टीन फाइल्स को डाल के चाबी डाल के वो कंप्यूटर में डाल के वो एक्सपोज करना था, मैं नहीं कर पाया। नहीं, कल्कि वहां नहीं कुछ करेगा, वो एप्स्टीन फाइल्स कल्कि के दायरे में नहीं रहता है, वो कांतारा टाइप का गॉड है, मतलब सिर्फ उड़ीसा का, दैट टू इन दैट पर्टिकुलर एरिया में ही काम करेगा। क्या काम करेगा वो भी नहीं बता, बस यही करेगा कि एक धूमकेतु आएगा गिर जाएगा, फिर पूरी धाम में पूरा पानी आ जाएगा, बाढ़ आ जाएगा, और फिर सब लोग जय कल्कि। मतलब कल्कि आपके लिए सिर्फ तबाही लाने वाला गॉड है। राइट, एक मीटियोराइट, एक कॉमेट, एक धूमकेतु, फिर उनका लोकल कोई भी राधा मिल जाएगी उससे शादी कर लेना, बस वही है। अकॉर्डिंग टू यू कल्कि इज नॉट somebody who will influence वेस्ट या ईस्ट या मिडिल ईस्ट, यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरेबिया, हर जगह कल्कि का प्रभाव होना चाहिए ना, तभी तो वो गॉड विश्व देवा है, विश्व का गॉड है। क्या वो लोकल गॉड है? आपका शंबल ग्राम में पर्टिकुलर एक हिंदू मुस्लिम राइट हो रहा है तो उसको जाके रोकेंगे? क्या है? या 10,000 करोड़ का स्कीम लेके आएंगे और सब आप पैसा आप डालेंगे और एक दिन वो लोग 10,000 करोड़ लेके भाग जाएगा। ओके, हेलो लॉर्ड मैं कोई लॉर्ड वर्ड नहीं हूँ। हाँ योगेश, क्या डिलीट किया? किसी गधे का कुछ है? योर गेम इज ओवर, तुम मर जाओगे। अच्छा, इसको डिलीट किया। तुम्हारा तुम कब तक जियोगे? शायद ये शिवम शर्मा ही है या कोई और है, और एक हेटर, राइट, जो चाहता है कि मैं मर जाऊं, डायरेक्टली लाइव में आके बोल रहा है मर जाओ, तुम्हारा गेम खत्म हो चुका है। मुझे एक बात बताओ, मैं समझने का कोशिश कर रहा हूँ एक्चुअली टेक्निकली।
मैंने एक्चुअली में क्या किया जिससे इतना हार्ट अटैक आता है लोगों को, कोई बता सकता है? इतना हेट्रेड, मतलब व्हाट एग्जैक्टली आई हैव डन? मैं तो डेट भी नहीं देता कि इस दिन आएंगे, सिग्नेचर मतलब चेक पे साइन करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, या उड़ के आएंगे ग्रैंड एंट्री, वो सब तो नहीं बोलता मैं। मेरे वीडियोस भी बहुत बोरिंग होते हैं, बस टेक्निकली होते हैं, जैसे कि एस्ट्रोनॉमी यूज किया, एस्ट्रोलॉजी यूज किया, कुछ डॉट्स ज्वाइन करके मैंने बता दिया एग्जैक्ट। और कुछ कभी कभी मूवी के एग्जांपल दे देता हूँ जस्ट फॉर उदाहरण, क्योंकि कल की मेरे हिसाब से हर जगह है वो ऊर्जा है, तो ऑब्वियसली मूवी के भाषा में, संगीत के भाषा में भी आपको कनेक्ट करेंगे। मतलब आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इतना हेटरेट क्यों, शिनचैन एंड शिवम शर्मा, व्हाट एग्जैक्टली इज योर प्रॉब्लम? मतलब अगर सेम चीज आपके भाई या बहन या माता पिता बंधु कोई करता, ऐसा टाइप का काम जहां वो सिर्फ बेचारे शास्त्र पढ़ रहे हैं, कुछ चीजों को कनेक्ट कर रहे हैं, 500-600 व्यूज आ रहे हैं, इससे क्या आपत्ति है एग्जैक्टली? इतना हेटरेट क्यों? मैं आज तक समझने का कोशिश कर रहा हूँ। कोई योगेश तुम बता सकते हो कि लोग मुझे क्यों हेट करते हैं? मैं क्या किया एग्जैक्टली? मैं भी जानना चाहता हूँ मिलॉर्ड। मतलब तुम्हारा गेम खत्म हो चुका, तुम मर चुका है। एक लड़की ऐसे ही फोन कर रही थी मेरे को लास्ट ईयर, वो बोल रही थी तू तो चेस का ग्रैंड मास्टर है ना, तो बता मेरा नाम क्या है। कोई लॉजिक है? फोन करके बोल रही है तू बता मेरा नाम क्या है, तू तो बहुत बड़ा ज्योतिषी है, तू बहुत बड़ा ग्रैंड मास्टर है चेस का। और ऐसे 2 महीना तंग किया, ब्लॉक करना पड़ा, दूसरे नंबर से भी परेशान किया। मतलब भाई आर यू सीरियस? मतलब कुछ हेल्थ इश्यू है क्या? अभी मेरा तो फिजिकल हेल्थ इश्यू है, लेकिन मैं मेंटल नहीं हूं। सिर्फ मेंटल ही मतलब बोलेगा किसी को, अनजान व्यक्ति को। इट्स नॉट इवन लाइक आप मुझे पर्सनली भी नहीं जानते, आप आके किसी चैनल पे तू मर जा, तू तेरा गेम खत्म हो चुका है, तू कल ही मर जाएगा, मतलब उतना हेटरेट क्यों? योगेश क्या लगता है तुमको? अच्छा, तो ये जो भी आ रहे हैं इंक्लूडिंग शिवम शर्मा, उनको लगता है कि वो कल की है, या कुछ और भी हो सकता है? इल्यूशन तो मैंने शैटर किया है। हाँ देखिए, वो मैं मानता हूँ, ट्रूथ ऑफ लाइफ एंड योगेश आप सही बोल रहे हो। देर आर मेनी पीपल जिनका इल्यूजन मैंने तोड़ा है कि नहीं, इट इज सिस्टम रीसेट, सिस्टम बूट। परशुराम ही कल की है। अभी ऐसा कौन स्टेटमेंट देगा? मैं कैसे देता हूँ स्टेटमेंट? मैं जैसे बताया बाकी लोगों की तरह नहीं। बाकी लोग क्या है ना कि मैं कल की रेड शर्ट पहनेंगे, शाम को टहलेंगे, समोसा खाएंगे या कचौरी खाएंगे, दैट इज देयर स्टेटमेंट। मेरा स्टेटमेंट ऐसा नहीं रहता है। मैं 4 बुक पढ़ता हूँ, कल की पुराण, भविष्य पुराण, राइट, भागवत पुराण, फिर मेरा डिकोडिंग, मेरे सामने एनर्जी आता है कल की का, मतलब कुछ ऐसे ऐसे इवेंट्स होते हैं, इन सबको समझ के मैं एक डिको ओ ओके लाइक ही। ऊर्जा तो सबको पता है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, भाखरा नंगल डैम पंजाब में, या कोई भी बड़ा डैम, राइट, महानदी के ऊपर जो डैम है, तो वहां एनर्जी के सामने कोई खड़ा रहेगा तो मर ही जाएगा ना, राइट। तो उतना पावर कोई झेल नहीं सकता, कल की उस रूप में नहीं आ सकते, तो वो स्टेप डाउन होता है। वो पावर जो है डिस्ट्रीब्यूट होता है, सब स्टेशंस को जाता है, फिर एक इंडिविजुअल आत्मा एक इंडिविजुअल पर्सन में जाती है। लेकिन क्या होता है इस प्रोसेस में, कुछ बहुत सारे लॉसेस होते हैं, जैसे कि मेमोरी लॉस हो गया। ऑब्वियसली यहाँ पैदा होने के बाद बहुत सारी चीज भूल जाते हैं, पावर्स भूल जाते हैं, अपना अस्तित्व ही भूल जाते हैं। यही तो गेम है। इसलिए तो मैंने बोला रूम नंबर 305 करके एक मूवी है, वो देखो। उसका हिंदी अनुवाद भी है आई थिंक यूट्यूब में। इसमें भगवान विष्णु का पावर सब चला जाता है। तो मुझे भगवान विष्णु का एनर्जी कनेक्ट करता है, बताता है कि देखो इस मूवी में इस एग्जाम्पल से बता रहे। अभी राम और श्याम का एग्जाम्पल बताया, राम रोता रहता है, श्याम बहुत चालू है, ऐसा ही कुछ समझ लो। ही इज ए ड्यूअल कैरेक्टर। ओके, सो ड्यूअल कैरेक्टर ऑब्वियसली एक ऊर्जा रूप में पूरा दुनिया में काम करता रहेगा। दूसरा थोड़ा राम टाइप का, या किशन कन्हैया मूवी है, आप समझ रहे हो? यस, सो इल्यूशन तो ब्रेक किया, लेकिन आई थिंक देर इज, आई रियली डोंट नो, क्योंकि मैंने बाकी कल की चैनल्स पे देखा इतना हिट रेट नहीं आता, या उनको भी ब्लॉक करते हैं मुझे नहीं पता। उनको ऐसा नहीं बोलते ना, अभी दीपक यादव है उसको थोड़ी बोलते हैं तू मर जा आज, ऐसा तो नहीं बोलते हैं। आई रियली डोंट नो मेरे प्रति इतना हेट रेट क्यों। इट इज नॉट जस्ट लड़का, लड़की भी, लड़कियां भी हेट करती हैं। क्यों? मुझे एक्चुअली आज तक समझ में नहीं आया ऐसा मैंने क्या कर दिया।
हाँ, गोपी किशन वो भी ऐसा ही है, सुनील शेट्टी का गोपी किशन जो है। सो किशन कन्हैया में कन्हैया आई थिंक इज दैट मॉडर्न सिटी में रहने वाला अनिल कपूर जो बहुत स्मार्ट है, राइट। और किशन जो है विलेज में रहता है, बहुत मार खाता है, ऐसा ही समझ लो। कल की अवतार भी ऐसा ही है। और ये मुझे बहुत सारे मूवीज, क्लूज, ऊर्जा, ये सब से मुझे डिकोड होके मैंने तब जाके स्टेटमेंट दिया। तब भी मैं थोड़ा अपोलोजेटिक हूँ। ऐसा नहीं हो कि मैं फाइनलिटी देता हूँ। मैं ये नहीं बोलता कि हाँ मेरा ही ज्ञान उच्चतम है, मुझे ही सब कुछ पता है। मैं ऐसा नहीं बोलता। मैं बोलता हूँ आप भी थोड़ा समझो। अगर आपको लगता है मेरी बात सही है तो ठीक है, नहीं तो इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू एक्सेप्ट मी, मेरे वर्ड्स, हर चीज को एक्सेप्ट करने का जरूरत नहीं है। लेकिन बाकी लोग इतने हम्बल नहीं है। जैसे कि वो कौन है, मनोज गुप्ता या कोई तो है, आई थिंक कोई एस्ट्रोलॉजर स्पीकिंग ट्री पे आके बोला 1984 नवंबर 11 रात के 11:11। लेकिन यार एस्ट्रोलॉजी में प्लेस ऑफ बर्थ होता है ना, तुमको कैसे पता चला? अगर तुमको टाइम ऑफ बर्थ पता है, डेट ऑफ बर्थ पता है, तुमको प्लेस ऑफ बर्थ नहीं पता तो अच्छा, क्या तुम बोल रहे हो मथुरा में फिर से पैदा होंगे? कौन सी जगह? और तुमको इतना स्पेसिफिकली तुमने कैसे पता किया कि उसी टाइम पे वो पैदा होंगे? और उसको 1 मिलियन व्यूज आ जाएंगे, 1 लाख लाइक्स भी आ जाएंगे। और फिर बैक टू समोसा कचौरी। मुझे तो लगता है ये टाइटल भी ऐसा ही होना चाहिए, क्या कल की समोसा खाते हैं रोज शाम को 6 बजे। शायद ऐसा ही कुछ बोलना पड़ेगा मुझे, बिकॉज आई नो मेनी यूट्यूबर्स। एक लड़की है वो भी ऐसा ही बोलती थी। वो कह रहे हैं ना कृष्णा है ना, वो ऐसा है, वो इस टाइम पे ये खाता होगा। अरे यार, हाउ डू यू नो? और एक बेचारी 3 साल से कल की वैष्णवी की शादी करा रही है, अभी तक शादी नहीं हुई और शायद होगी भी नहीं, क्योंकि यू डोंट नो वेयर इज। यार खुद को वैष्णवी समझ रही है, आई रियली डोंट नो। तो कल की कौन है? हस्बैंड है? ये ट्विन है? ये सोलमेट है? या अपना शादी तोड़ के कल्कि के पास जाओगे? क्योंकि कृष्ण जब बंसी बजाते थे मथुरा में, जब, तब क्या होता, शादीशुदा गोपियां भागती थी उनको देखने, तरसने, रासलीला के टाइम पे। उनकी लवर तो एटर्नल राधा है, लेकिन जब वो बांसुरी बजाते थे, ऑल द मैरिड लेडीज ऑल्सो यूज टू रन एंड लव हिम। चलिए शादी कर लिया? नहीं। तो अगर आप अपने आप को वैष्णवी समझ रही हैं तो कल की कौन है तो आपको तो पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो मुंह बंद रखो। क्यों उनका कितना बार शादी कर, हमारे साउथ में बालाजी का जो शादी है ना, हर रोज होता है, एक फंक्शन है, मतलब तिरुपति बालाजी का जो इसको बोलते हैं कल्याणम। कल्याणम हर दिन आई थिंक शायद 12 बजे ऐसे होता है, सब बैठते हैं। उसका भी टिकट आई थिंक 500 या 1000 रुपए। मैंने वही टिकट खरीदा था, लेकिन वो लोग जाके बोले नहीं, तुम्हारा आधार कार्ड ये शोइंग हैदराबाद, तुम बैंगलोर से आ रहे हो, तुमको अलाउड नहीं है, ऐसा करके उन्होंने मेरे को ये कर दिया। बोला ठीक है, मेरे को वैसे भी इंटरेस्ट नहीं। लेकिन वो भगवान का रोज शादी होता है। तो कुछ यूट्यूबर्स कल की वैष्णवी का शादी 3 साल से करा रहे हैं, लेकिन उनको खुद नहीं पता कि मुहूर्त कितने बजे है, कौन से एरिया में शादी हो रहा है, कब शादी होगा, कब उनका हनीमून होगा, कौन से प्रदेश में जाएंगे, कितने बजे वो डिनर करेंगे, क्या उनका बच्चा होगा कि नहीं, अगर बच्चा होगा तो उसका नाम क्या अनिरुद्ध आचार्य बनेगा। या इंजीनियर, यू आर राइट, शायद यही रीजन है, यू आर राइट। So there was a question from astrology. Jupiter, Sun, Mars in Cancer, third house. Is it bad? Ask in astrology video, not here. You shattered the illusion. हाँ, ये सब मैंने पढ़ लिया है। Truth shakes one's existence, सही बोला आपने। तो ये यामाहा लास्ट अवतार इज टाइम। अच्छा, वो कौन सा मूवी है, ब्रो मूवी में टाइम करके एक कॉन्सेप्ट है। तो पवन कल्याण टाइम है, मतलब काल है। वो आके, मतलब देर इज नो मेंशन ऑफ एनी अदर गॉड, ना शिव ना राम ना कृष्ण, कुछ नहीं, वो टाइम है। और वो आता है अपना, मतलब वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट ही इज शिव। ऐसा कुछ टाइम है क्या? यमहा, यमहोनी यम यम अंदम। तो सिंचनी 1 2 3 4। इंटरेस्टिंग। गुरुजी हैज कल के ऑलरेडी बीन बॉर्न। इट डजंट मैटर। देखिए इंजीनियर जी, आई हैव टोल्ड मिलियन टाइम्स। पहली बार मैंने
इन सब कॉन्सेप्ट्स के बारे में मॉर्गन के इंटरव्यू में किया था। सो मॉर्गन ने उस वीडियो को हाइड ही कर दिया फॉर हिज ओन रीजंस, आई डोंट नो व्हाई ही डिड दैट, लेकिन सेम इंटरव्यू मैंने अपने चैनल में अपलोड किया है। 2012 विश्वावसु है एज पर उज्जैन कैलेंडर, विक्रमादित्य कैलेंडर। 2025 इज विश्वावसु एज पर शाका कैलेंडर। दोनों के हिसाब से कल की एनर्जी ऑलरेडी काम कर रहा है। हाउ डज इट मैटर वेदर वो पर्सन के रूप में कर रहा है? देखिए, रियल भक्ति या रियल जो होता है ना, वो केयर नहीं करता भगवान किस रूप में आएंगे। तो वो जोक मैंने एक बार बोला था कि एक ऐसा ही बाबा टाइप का आदमी पेड़ के नीचे बैठा था, उस गांव में बाढ़ आने वाला था। तो वो बोला जब तक भगवान खुद मेरे पास आके मुझे नहीं बचाएंगे तब तक मैं नहीं हिलूंगा नहीं। तो सब लोग नहीं नहीं सर बोट आ गया चलिए, बाढ़ बढ़ रहा है चलिए, हेलीकॉप्टर भी आया, रस्सी भी आया, सब कुछ आया, वो हिले नहीं। वो बोले भगवान को मेरे सामने आना ही होगा। और फाइनली वो मर गए। फिर वो स्वर्गलोक पहुंच गए। फिर भगवान के पास जाके, भगवान व्हाट इज दिस, आपने मेरे साथ धोखा किया, मैंने आपको बोला था कि आप मेरे से लिया है। तो बच्चों, मैंने तुम्हारे लिए बोट भेजा, बस भेजा, गाड़ी भेजा, रस्सी भेजा, हेलीकॉप्टर भेजा, तेरे को नहीं दिखा? तू बड़ा बाबा है, संत है। Why you insist on form, इंजीनियर जी? हाउ डज इट मैटर? पर्सनली मिलना है क्या कल्कि से? कुछ काम है क्या? भक्ति है तो भक्ति रखो ना। हाउ डज इट मैटर वेदर ही विल कम इन अ फॉर्म और विल डजंट कम इन अ फॉर्म? काम होना चाहिए। तो दुवाड़ा जगन्नाथम मूवी जो है, डीजे जो है अल्लू अर्जुन का, उसमें भी यही डायलॉग है, काम हो जाना चाहिए। अगर मान लो बहुत सारे पापियों को रातों रात भगवान ने उड़ा दिया, मैं तो हैप्पी हो जाऊंगा। मैं नहीं बोलूंगा कि वो अपना शक्ल दिखाएं, टीवी में आए और बोले कि हाँ हाँ मैं ही कल की हूं, मैंने इन बदमाशों को मैंने ही मारा है। आई डोंट केयर। अगर ट्रंप को कल अमेरिका में कोई उड़ा देता है, आई विल बी हैप्पी। चाइना को कोई सद्बुद्धि देता है कि यार तुम मछली, लिजार्ड, स्नेक, उसके अंडे ये सब खाते हो ना, ये सब छोड़ दो। और मान लो रातों रात कुछ तो ऐसा भूकंप आता है जिसकी वजह से चाइना हिल जाता है और चाइना वाले बोलते हैं नहीं नहीं हमें भी ऐसे जानवरों को नहीं खाना चाहिए, मैं तो बहुत खुश होऊंगा। मैं यही सोचूंगा कि हाँ शायद कल की एनर्जी ऐसे काम कर रहा है। मुझे ये चिंता नहीं है कि वो कौन से कैसे आएंगे, क्या वो टोपी पहनेंगे, समोसा खाएंगे, कचौरी खाएंगे, वो सुंदर होंगे, घुंघराले बाल होंगे, आई डोंट केयर। गॉट इट? इंजीनियर, इंजीनियर जी, माय फादर इज आल्सो इंजीनियर। मेरे पिताजी भी इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, रिटायर्ड, जनरल मैनेजर स्टील प्लांट में। और मैं इधर यूजलेस फेलो, आई एम ए यूजलेस फेलो। मतलब अगर लाइफ में अचीवमेंट्स के हिसाब से, जैसे शिवम शर्मा बोला ना, वो तो हर रोज वो 1-1 लाख कमाता है, साल में 100 करोड़ कमाता है, हार्ली डेविडसन खरीद लिया, और मैं वेस्ट हूँ। उसको मेरी सैड और बैड कंडीशन देख के उसको दया आ गई और वो बोला कि तू मर जा या तू सिंगापुर चला जा, मैं तुझे पैसा देता हूँ, यूपीआई कर दूंगा। ही सेड दैट। तब मैंने बोला अच्छा महान हो आप, प्लीज आप अपना नंबर दीजिए, मुझे भी पता करना है कि आपने 100 करोड़ कैसे कमाए। नो, मैं नहीं दूंगा। अगर मैं नंबर दूंगा तो पुलिस कंप्लेंट करेगा, तो मुझे मरवा देगा। मतलब यू कैन से एनीथिंग यू वांट टू, क्योंकि जीमेल है, आदमी का चेहरा भी नहीं रखा है, या ट्रोल करके जैसे शिनचन तू मर जाए तेरा गेम खत्म। मतलब हु नोज शिनचन? मेरा नाम एटलीस्ट 13,000 सब्सक्राइबर्स को पता है, और अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ वीडियोस लाख लाख में भी गए हैं, तो उनको पता है मैं कौन हूं। तो मुझे गाली दे रहे तो सबको पता है पार्थसारथी भी ये है, इसको गाली मिल रहा है। लेकिन ये शिनचन का नाम किसी को नहीं पता, वो तो किसी के ऊपर थूक के चला जा सकता है ना, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, कुछ नहीं। शिवन शर्मा भी ऐसा ही, एक सॉरी बोलने में वो बोल रहा है मेरी जूती बोलो सॉरी, एंड देन ही आल्सो सेड कि मेरा वो बोलेगा सॉरी। नहीं बोलूंगा मैं, जा कूद जा, जाके मर जा। इतना डरपोक इंसान, इतना डरपोक इंसान अपना नंबर देके 2 मिनट बात नहीं कर सकता। वो मेरे कैलकुलेशंस पे, मेरे इंट्यूशन पे, मेरे एस्ट्रोलॉजी पे गाली देके चला गया। काल भैरव, हाँ काल भैरव व्हाट? इंजीनियर जी,
अभी आपको समझ में आया, बिकॉज यू आर अ टेक्निकल पर्सन, आप इंजीनियर हो ना, मैं तो आर्टिस्ट हूँ, राइटर हूँ। आई होप यू अंडरस्टूड। या मैं कन्या राशि हूँ, कन्या लग्न नहीं, मैं धनु लग्न हूँ, कन्या राशि हूँ। व्हाट आर यू? ठीक है, आई थिंक बहुत लंबा हो गया यार, आज भी 45 मिनट्स हो गया और लोग बहुत कम आए, आई थिंक, आई डोंट नो। कुछ नए नए चेहरे भी दिख रहे हैं। योगेश मेरा भाई, मेरा बेस्ट फ्रेंड, मेरा सपोर्टर, ही ऑलवेज देयर फॉर मी। बस एक इंसान है जो मुझे समझता है, मुझे सचमुच का प्यार देता है, वो है योगेश, और कोई नहीं है। नॉट इवन अरिप्रो। अरिप्रो केयर भी नहीं करेगा, अगर मैं मर भी जाऊं तो वो केयर नहीं करेगा। उसको बस उस टाइम पे मैं, मतलब मेरा मूड भी खराब है तो वो आके ज्ञान देगा। मैं सच बोल रहा हूँ, दुनिया में सब अकेले आते हैं, अकेले जाते हैं, किसी का कोई नहीं होता। 13,000 सब्सक्राइबर्स वेस्ट, नॉट इवन ए सिंगल प्रॉपर सपोर्टर। अगर कोई है तो वो सिर्फ योगेश है। एवरीबडी यहां मतलबी है। क्यों आएगा यार कल की तुम लोगों के लिए? हैं? क्यों आएगा? एंड वाई आर यू इंटरेस्टेड इन कल की? यू आर एनीवे करोड़ों लाखों कमा रहे हो, राइट? क्यों? सिर्फ 1000, 2000, 40,000। अभी कल की डिसाइपल दीपक यादव का 10,000, 12,000 भी गया है, कुछ लोगों का 50,000 गया है। नूरा दत्ता चैनल पे गई तो उसके कुछ आई थिंक मिलियंस व्यूज आए। लेकिन हैज शी गॉट द अप्रूवल ऑफ 100 करोड़ इंडियंस कि वही कल की अवतार है? नहीं ना। और कल के अवतार की किसी को जरूरत भी नहीं है, क्योंकि कल के अवतार से कोई प्रेम तो करना नहीं है, बस प्रॉब्लम सॉल्व करना है। जैसे कि डॉक्टर के पास गए, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं गरीब आदमी हूँ, प्लीज मुझे हेल्प कर दो। और जैसे ही हेल्प किया 2 मिनट में भूल गए। तो क्यों आएंगे वो? मतलब जैसे हाथी के लिए आए थे विष्णु जी, या प्रहलाद के लिए आए थे नरसिम्हा जी, क्यों आएंगे? आप ऐसे कुछ हो गया? आप मैकेनिकल इंजीनियर? अच्छा, वेरी नाइस। मेरे पिताजी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। वेरी नाइस। यू अभी अभी नया नया पैदा हुआ है ना इंजीनियर। हाउ विल आई ट्रस्ट यू इफ यू आर विथ माई चैनल? या एटलीस्ट यू सी माई 100 वीडियोज, देन आई विल बिलीव दैट यू सपोर्ट मी। कल को कोई और मिल जाएगा, आप वहां चले जाओगे, राइट? ऐसा थोड़ी ना है। हाउ विल आई बिलीव यू? अब योगेश देखो मेरे साथ 10 साल से है, उसको बोलते हैं सच्चा यार। ठीक है दोस्तों, बहुत ज्यादा बकवास कर लिया। अब थैंक यू वेरी मच। सम कमेंट फनी कमेंट। इस्लाम के एंड टाइम में शिवा का शादी होगा जहां यमराज नाचेगा। स्टेटमेंट। इस यमाहा को तो मैं अभी ब्लॉक करता हूं। यही मैं बोल रहा था, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट मत दो प्लीज, भगवान के खातिर। ऐसा मत बोलो जैसे कि तुम्हें पता है ऐसा होगा। थोड़ा सा, थोड़ा तो ऑनेस्टी, थोड़ा तो क्या बोलते हैं, लज्जा रखो, थोड़ा शर्म रखो अपने अंदर। स्टेटमेंट्स मत दो। क्वेश्चन पूछो या थैंक यू बोलो, स्टेटमेंट मत दो। स्टेटमेंट सिर्फ एक्सपीरियंस्ड रिसर्चर ही दे सकता है। ओके ओके दोस्तों, धन्यवाद।